वो रहे साहिब आलम, वो इसी तरफ आ रहे हैं। क्या शहंशाह चले गए? नहीं, वो अभी यही है। तो फिर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। वो हमारा पीछा कर रहे हैं। हाय अल्लाह, अब क्या करें? यहाँ से बाहर जाने का जल्दी से कोई रास्ता ढूंढ निकालो दिलारा। उसके लिए हमें उस तरफ जाना होगा। लेकिन वहाँ तो शहंशाह और महारानी होंगे। और मानबाई भी। फिर क्या करें? तुम ऊपर उस बारादरी के किसी कोने में जाकर छुप जाओ। जाओ जाओ। कहां भाग रही हो? हम तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहते, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ये कौन सी जगह है साहिब आलम? मिलने और बात करने की सभी यही हैं, हमारे आसपास। अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो हम पे कयामत ढा देंगे। किसकी हिम्मत है ऐसा करने की? आप आग से खेल रहे हैं। अगर आपको वाकई हमसे मोहब्बत है तो हमें जाने दीजिए, हमारा पीछा मत कीजिए। हमारा वजूद हमसे छीनकर क्यों दूर जाती हो? हमसे कोई गुस्ताखी हुई है? कोई गुनाह? बताओ, कोई गुनाह? जब हम महफिल में अपना कलाम पेश कर रहे थे तब सबको देख रहे थे, खास तौर से आपकी बीवी मानबाई को। वो लगातार महारानी के कानों में मालूम नहीं क्या कह रही थी।
वो सारा वक्त मुझे और आपको देख रही थी। तुम खामोखा घबरा रही हो। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, दिल की गहराइयों से, और अपनी इस सच्ची मोहब्बत की हिफाजत करने के लिए हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। अल्लाह के लिए अपने दिल से यह डर निकाल दो। मुझे तो सिर्फ आपकी फिक्र है साहिब आलम। आप महफिल में अपने आप पर काबू क्यों नहीं रख सके? आप मुझे कैसी निगाहों से देख रहे थे? उन निगाहों ने सब पर हमारे रिश्ते का राज खोल दिया होगा। सबकी नजरें तुम पर टिकी हुई थी। तुम इतना अच्छा जो गा रही थी। मेरू, तुम हमारा छोटा सा तोहफा पाकर भी खामोश रही, क्यों? आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती थी? मैं आपके दिल की धड़कनों में समाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन मैं बेबस हूं, डरती हूं। किससे? इस बात से कि कहीं हमारा ये रिश्ता आपसे आपकी सल्तनत, आपकी शहंशाही न छीन ले। हमारी सल्तनत तुम हो मेरुनिसा, तुम। वहां कोई है? हम देख कर आते हैं। मानबाई की कनीज थी यशोदा। मानबाई ने किसी काम से भेजा होगा। नहीं साहिब आलम, अगर वो थी तो उसने जरूर हमें कहीं करीब से देखा होगा। तुम इतनी दिलेर लड़की हो, तुम्हें किस बात का डर है? इससे पहले कि कोई अनहोनी बात हो जाए, मुझे यहां से जाना चाहिए। फिर कब मिलेंगे? जब अल्लाह की मर्जी होगी। अल्लाह की मर्जी कब होगी? वो अल्लाह ही जाने। अब हमें जाने दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेगम। मैं बेबस थी। मैं सब जानती हूँ। तुमने उनसे बचने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा कर नहीं पाई। मैं सब देख रही थी। मेरे अल्लाह, आप हम पर नजर रखे हुए थी? हाँ मेरी बच्ची, शहजादे को कुछ तो मौका और जगह देखनी चाहिए थी। मैं मलिका बिल्किस बेगम से कहूंगी कि वो शहजादे को समझाएं। आखिर बेसब्री की भी कोई हद होती है। अगर आप हम पर नजर रखे हुई थी तो आपने मानबाई की कनीज यशोदा को भी देखा होगा। हाँ, उसे भी देखा। वो सीढ़ियों से ऊपर गई, कुछ देर रुकी और फिर उल्टे पांव वापस उतर आई। मानबाई ने जरूर उसे टो लेने के लिए भेजा होगा। वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम घबराओ नहीं। अगर कोई बात हुई तो हम संभाल लेंगे। अब आओ, जल्दी से मलिका के लिए कुछ खरीदारी करें और महल को लौट जाएं। क्या शहंशाह चले गए? नहीं, अभी नहीं। वो शायद अपनी माँ के पास होंगे। अब आओ जल्दी, वक्त बर्बाद मत करो। ये लीजिए अम्मा हजरत, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ये फरस लिए तुमने? बहुत चालाक औरत है। हम भी उसकी दुकान पर गए थे, लेकिन उसने हमें ये मोती दिखाई नहीं। शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो जानती है कि तुम इससे ज्यादा बहस नहीं करोगे। अच्छा बताओ, सच सच बताओ, कितनी रकम ऐठी है उसने? आप भी किन फिजूल बातों में पड़ गई हैं अम्मी हजरत। ये फरहत और हमारे दरमियान राज की बात है।
आप ये बताएं कि आपको ये मोती पसंद आए कि नहीं। जलाल, तुमको याद है तुम्हारे अब्बा जन्नत मकानी इन मोतियों के बारे में क्या कहा करते थे? जी हाँ, अच्छी तरह से याद है। वो अक्सर कहा करते थे कि मोती उन्हें मां की मोहब्बत की याद दिलाते हैं, क्योंकि सीप ने उन्हें बड़ी एहतियात से अपनी कोख में पाला होता है। इसीलिए तो हमें बहुत पसंद है मोती। बहू, हमने तुम्हें अपने जमा किए हुए मोती दिखाए हैं ना? और हमारी नजर उस खजाने से हट न सकी। तुम किन ख्यालों में गुम हो? तो तुम यहाँ बैठी बैठी सलीम के बारे में सोच रही हो। वो हमें भी यहाँ पर इसी तरह बिठाकर चला गया। अगले शुक्रवार सच्चाइयां सामने आएगी, दरारें बढ़ेंगी, आप साथ रहेंगे तो मजा आएगा।